शुरू कर जय मसीह की में मेरा अच्छा बैठा ना थोड़ा बोल लो। नहीं बोलूंगा नहीं, मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा के ऑन है क्या? नहीं। मेरे देखिए कितना कर रहे हैं। हाँ, कर। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और हमारा यीशु नमस्कार सहाय यीशु सहाय। और शालोम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस शालोम को हमारे बीच में दिया है। यह शालोम का मतलब है आपको शांति मिले, हमें शांति मिले, हम दूसरों के लिए शांति का कारण बने। आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ पास्टर अजीत होरो है और आप लोग के लिए कुछ आशीष वचन के साथ हम शुरू करना चाहेंगे। अति प्रियो, आज की इस शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से उसने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके साथ बातचीत कर सकें, हम उसके साथ संगति कर सकें। बड़े बड़े लोगों से मिलना चाहेंगे, प्रसिद्ध लोगों से मिलना चाहेंगे, जो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उनसे जब मिलना चाहेंगे तो शायद बहुत बार अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। द्वारपाल गेट से भगा देगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं, वो जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, वो जो अति महान और जो उजाले को चादर की नहीं उड़ता है, वो परमेश्वर मेरे और आपकी कुटिया में इस समय आने के तैयार है। मेरे प्रियो, मुझको एक वचन से बड़ी आशीष मिलती है, मुझको बड़ी आशीष मिलती है, और वो आशीष ये है कि उसने अपने वचन के अंदर कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। अगर इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिखा आई एम इन द मिडस्ट ऑफ देम। उसने ये नहीं कहा मैं सोचूंगा 2-3 लोग हैं तो आऊं कि ना आऊं। बहुत जगह लोग देखते हैं भीड़ नहीं तो जाए कि ना जाए, लेकिन आइए उसका धन्यवाद करें। महिमा से वो जो भरा हुआ ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं कि वो ये कहता है मैं ऑलरेडी उनके बीच में होता हूं। ही इज राइट नाउ इन द मिडस्ट ऑफ अस। एक बात और बोलूंगा, इस समय ये मेरा आनंद है, इस समय अपनी पत्नी आराधना के साथ, इस समय जबकि आप समूह के सामने हूं, इस समय एक बात को मैं याद करता हूं मेरे प्रियो, कर्नल जेम्स इरविन अपोलो मिशन के वो कमांडर थे, अपोलो 3, जब वो आपका चंद्रमा में गया और जब वो चंद्रमा से वापस आए तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लोग टीवी कैमरा लेकर के, रेडियो के माइक्रोफोन्स लेकर के इंटरव्यू लेने के लिए आ गए और लोगों ने ये पूछा कि कर्नल जेम्स इरविन, हाउ यू आर फीलिंग? You have become a person of the history. Your name is going to be recorded in the history, and you are the one who is one of them who stepped on the surface of the moon. आपने चंद्रमा की सतह पर आपने जाकर के अपने पाँव को रखा, आपको कैसा लग रहा है? उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात और है। उसने कहा मनुष्य का चांद में जाना बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? मनुष्य का चांद में जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है परमेश्वर के पुत्र का स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ जाना। एंड वी आर गोइंग टू हैव द वंडरफुल फेलोशिप विद हिम। आगे का समय मैं आराधना के हाथों में सौंपता हूँ। आराधना के साथ आराधना करेंगे, हम आराधना करेंगे। रिजॉइस इन द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। बहुत सारे आनंद के स्रोत हैं मेरे प्रियो, लेकिन उसका धन्यवाद करें, मात्र उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन 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 आमीन। आराधना के साथ आराधना करेंगे जी। आइए प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत सा मौका दिया है, बहुत सा कारण दिया है, और अगर हम उसके आशीषों को गिनने बैठे तो हम गिन नहीं सकते प्रियो।
हमारे आंख से आंसू निकलते रहेंगे, हम उतने धन्यवादित होते रहेंगे। सबसे बड़ी आशीष तो ये है, सबसे बड़ी आशीष तो ये है कि हम आज जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। हाँ प्रियो, हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। आइए हम गिन गिन के उसकी स्तुति करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना कुछ पर न होगा प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना कुछ पर न होगा प्रबल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। इस समय एक बात मुझको याद आती है, और वो बात ये है कि इस समय हमने गाया अपनी आंखों की पुतली की तरह वो हमारी रक्षा करता है ना। हाँ। क्या की तरह? पुतली की तरह। अपनी आंखों की पुतली की तरह। आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, यदि आंख में कोई भी चीज हल्की सी पड़ती है, इमीडिएटली आंख बंद हो जाती है। एकदम प्रतिरक्षा का ये एक मैकेनिज्म है जो कि Yes. परमेश्वर ने बनाया है। और आगे चल के दिया वचन देखें, उसने क्या कहा, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता Yes. है। इस समय जबकि बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, हमने एक गीत गाया अभी कि अपनी आंखों की पुतली के समान वो तेरी रक्षा करेगा, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर प्रबल ना होगा। बीमारी, महामारी, ये सारी बातें सड़कों पर घूम रही है, मृत्यु इस समय चारों ओर दिखाई पड़ती है, लेकिन हम धन्यवाद कर सकते हैं अगर वो बीमारी भी हमको छुएगी तो वास्तव में वो हमको नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगी। और वो अपनी पुतली की तरह हम में से हर एक की रक्षा करेगा। हालेलुया। उसके नाम का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। आगे चलेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं स्तुति के लिए। आइए इसी स्तुति में आगे हम बढ़ते हैं और उसकी वंदना करने चलते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। जबकि चारों तरफ अंधकार है, हम इस समय कह सकते हैं, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। उसके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। इस समय के धन्यवाद करते हैं। इस समय कुछ पंक्तियों को और हम कहेंगे। मैं हूं निर्बल मानो। मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। और आज के दिन हम कहेंगे, जबकि मैं निर्बल हूं, लेकिन तो भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मेरी निर्बलता में, मेरी लाचारी में। अगर मैं बीमारी के बिस्तर पर भी हूं तो भी मेरी निर्बलता के अंदर उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। और उसी प्रकार के वचन को आज आप सुनने जा रहे हैं। इस समय जबकि हम गाएंगे, अनुरोध करता हूं, हम दोनों इस समय आपसे अनुरोध करते हैं, जब इस समय हम आगे गाएंगे, मैं हूं निर्बल मानव पापों के सागर में खोया, अपने हाथों को उठा करके हम इस समय आइए अपनी कमजोरी का इजहार करें। और जब अपनी कमजोरी का इजहार करेंगे तो स्वर्ग से एक कड़कती हुई आवाज आएगी, जो भी इस समय कहता है मैं निर्बल हूं, एंड नाउ लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। इस समय जो भी दुर्बल है वो इस बात की घोषणा करे कि मैं उसमें मजबूत हूं। हालेलुया। उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। आइए आगे की पंक्तियों में आगे चलेंगे। आगे की पंक्तियां क्या है? मैं हूं निर्बल मानो। यस, आइए बड़ी हलीमी, बड़ी दीनता के साथ उसके सामने आएंगे। मैं हूं निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूं निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, हौसला सागर में खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। अगेन वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। क्या प्रियो आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नया गीत दिया है। आइए उस गीत में चलें। परमेश्वर ने, हाँ प्रियो, परमेश्वर ने एक नया गीत दिया है। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सा गीत है? वो हमारे उद्धार का गीत है। हाँ, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के एक गोल्डन सैल्वेशन ऑफ प्लान बनाया। एक सैल्वेशन का प्लान उसने हमारे लिए दिया, मेरे और आपके लिए दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए उस गीत में चले। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राह में तू जीत है। करूं अब तेरी आराधना, संपूर्ण
मुसीबत में हूँ प्रभु, मैं इस परिस्थितियों में फंसा हुआ हूँ प्रभु, मैं इस झाड़ियों में फंसा हुआ हूँ। बुलाइए जिस प्रकार वो अंधा भिखारी परमेश्वर को पुकारता था, यीशु को पुकारने लगा, ओ दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दाऊद के संतान, वो जितना लोग उसे रोकते थे वो और भी तेजी से और भी जोर से वो चिल्ला कर कहता था कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और जब तक उसके ऊपर दया नहीं हुई वो चिल्लाता ही रहा, जब तक उस पर दया नहीं हुई वो चिल्लाता ही रहा। आइए हम कहें इस समय आवाज उठा करके I come to you with my Yes, weaknesses. Master. Yes, Master. अपनी कमजोरियों के साथ, Yes. अपनी दुर्बलताओं के साथ, Hallelujah. अपनी बीमारियों के साथ, अपने जीवन की सब प्रकार की पराजय के साथ Lord. मैं तेरे पास आता हूँ। मैं पराजय के साथ आता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ Yes. कि तुझ में मैं जयवन से भी बढ़कर हूँ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इस समय कहेंगे अंधेरी राहों में तू ही तो दीप है। Yes. जब चारों तरफ अंधकार है, लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है। वो अद्भुत प्रकाश है जो कि Amen. हमारे बीच में चमकता है। आपने एक बात को नोट किया होगा मेरे प्रिय, जबकि सूरज और चंद्रमा जबकि चौथे दिन बने, लेकिन उजाला सबसे पहले दिन कैसे आ गया? लिखा है ये वही उजाला है जो कि हमारे मनों में चमका। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। आइए इस समय कहेंगे अंधेरी वादियों में तू ही तो दीप है। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है। जीवन की हार में, जीवन की हार में तू जीत है। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण एवरीवन उपासना। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, एवरीवन मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं हूँ यहाँ। मैं यहाँ हूँ खुदावंद, मैं यहाँ हूँ खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ हूँ। इस समय हम दोनों एक परिवार के रूप में यहाँ Yes, पर Lord. आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। ओ शमूएल को जब आपने पुकारा, शमूएल शमूएल, उसने कहा मैं यहाँ पर हूँ। मूसा को जब उसने पुकारा, उसने कहा मैं भी यहाँ पर हूँ। और तब उस समय मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर ने उससे एक बात पूछी थी। उस समय यानी परमेश्वर ने एक बात पूछी थी, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। अब मेरे प्रिय, उसने कहा इसी को लेकर के जा। मैं कोई नया हथियार बना करके तुझको नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ तेरे पास है, मिस्र के हथियारों के सामने, फिरौन के घोड़ों के सामने, उनके तलवार के सामने उसकी लाठी की क्या औकात थी। लेकिन आइए आज हम धन्यवाद के साथ कहेंगे उसकी लाठी, क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उन घोड़ों और रथों से कहीं बहुत बढ़ करके थी। इस समय आज की शाम परमेश्वर आपसे पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है? आज आप बोल सकते हैं मेरे हाथ में प्यारे प्रभु जी इस समय मेरी दुर्बलताएं हैं, मेरे हाथ में इस समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मेरे हाथों से बाहर निकल रही हैं, लेकिन खुदावंद मैं जानता हूं आपने ही कहा है मैं तुम्हारे हाथों के कामों को बहुत आयत के साथ आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम वर्शिप में चले, उस प्रार्थना में चले, उस यीशु को हम ढूंढे, हम यीशु से बताएं, यीशु को ये बताएं कि हे परमेश्वर कि हम यहाँ पर हैं। हे यीशु तू कहाँ है, तू कहाँ है? हाँ, हम परमेश्वर को बताएं, हम यीशु को बताएं कि हे यीशु हम यहाँ पर हैं। यीशु कहाँ है? आवाज जरा देना, किस दर्द तड़पता हूँ, कुछ अपना बता देना। यीशु
बता देना, क्या प्रेम कोई होगा इस प्रेम से बढ़कर भी, क्या प्रेम कोई होगा इस प्रेम से बढ़कर भी। जीवन तूने अपना दिया मुझ पापिन कारण भी, मुझ पापिन कारण भी। यीशु कहाँ है तू, आवाज़ लगा देना, इस दर्द में तड़पता हूँ, मुझे अपना पता देना। मझधार में डूबा हूँ, ना कोई सहारा है, मझधार में डूबा हूँ, ना कोई सहारा है। जीवन का खिवैया जीवन को बचा लेना, जीवन को बचा लेना। कहाँ है तू, आवाज़ ना देना, इस दर्द पे तड़पता हूँ, कुछ अपना पता देना। विनती मेरी सुन ले तू। हम में से हर एक के पास अलग अलग प्रार्थना निवेदन होंगे। हम इस समय कह सकते हैं, मेरी विनती को सुन, विनती मेरी सुन ले तू, अपने में मिला देना। आज की शाम जबकि बहन आराधना, जबकि वचन को प्रचार करती, हम में से हर एक के मन के अंदर एक तमन्ना है, तू अपना पैगाम हमको दे। हालेलुया। यस बस यही तमन्ना है, पैगाम तेरा देना, पैगाम तेरा देना है। यीशु कहाँ है, आवाज़ ना देना, इस दर्द पे तड़पता हूँ, कुछ अपना बता देना। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने अपने आप को उपस्थिति से भरा है, हम में से हर एक को आपकी आत्मा छू नहीं पाई है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, और हम धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, भाई के लिए धन्यवाद करते हैं, और हर एक स्ट्रिंग्स के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम एक बार फिर से भाई अनुपम के लिए धन्यवाद करते हैं, बहन विनीता के लिए, उन एडिशंस फैमिली के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा की वे लोग हर रीति से तैयार रहते हैं कि आपका वचन प्रचार किया जाए, आपके वचन, आपके लोगों के द्वारा वचन लाया जाए। हम में से हर एक जन जब हम वचन सुनते हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि मनुष्य कुछ भी नहीं है प्रियो, मनुष्य कुछ नहीं है। आज जिस भी परिस्थिति में, जिस लिए आप आए हैं, आप जिस लिए इस संगति में आए हैं, और आप कुछ आशा भरी हुई बातों के लिए आए हैं, आपकी निगाहें उस क्रूस पर लगी हुई है कि शायद आज मुझे छुटकारा मिले, शायद आज मेरे लिए छुटकारा का दिन हो। हाँ प्रियो, अपने विश्वास के साथ आइए, क्योंकि जब रोगी आते थे, जब अंधे आते थे, लंगड़े आते थे, लूले लाए जाते थे, और बहुत से ऐसे बीमारी भरे लोग जब लाए जाते थे, तो यीशु उनसे क्या कहता था? यीशु ने उनसे ये नहीं कहा कि मैं अपनी पावर से तुम्हें ठीक करूंगा, ओ अभी एक बड़ी पावर आएगी, ओ बड़ा चमत्कार होने वाला है। उसने प्रियो कभी नहीं कहा, उसने यही कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। उसने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे ऐसा किया है, जा, तेरा विश्वास
तेरे साथ जाए। हाँ प्रियो, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब आप आज हम हैं तो बड़ी आशा से आप यहाँ बैठिए, ताकि जो वचन दिया जाए, क्योंकि अपने वचन में उसने कहा है कि मैं अपने वचन को भेज कर चंगा करूंगा। वो अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देगा। खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो परमेश्वर है, उसकी महिमा कोई चुराने ना पाए, सारी महिमा उसे मिले, हम घटे और वो हमारे जीवनों से बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद करते हैं प्रियो। आज हम सब कोई आप परमेश्वर के वचन को सुनने जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई कपिल शर्मा के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, मोक्ष फाउंडेशन के लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी प्यारी पत्नी के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनकी गवाही को मैंने सुना और मैं बहुत आनंदित हुई, मैं बहुत प्रसन्नचित हुई, और उनके प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनको हम देखते हैं और बहुत बड़ा आशीष का कारण है और बहुत बड़ी बात है प्रियो कि वो अपने जीवन से दिखाते हैं किस प्रकार हमें अपने बच्चों का लालन पालन करना है, किस प्रकार हमारे बच्चों को की परवरिश होनी चाहिए, उसे उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है। हाँ प्रियो, हमारा ही बचना काफी नहीं है, हमारा ही सब मीटिंग्स में जाना और प्रचार करना काफी नहीं है, हम हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं और मेरा घराना वो अकेले नहीं स्वीकार करेगा, आपको आपके घराने के साथ स्वीकार करेगा। तो आज अपने घराने के साथ आप इस वचन में हम जब चलेंगे, आपके घराने के साथ आप बैठिए और इसमें मनन लगाइए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं इस बातों के लिए कि आज हम मनन करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब यरूशलेम जो शहर था वो थोड़ी ऊंचाई में था, जिस यरूशलेम से यीशु मसीह बार बार और जगह वो जाते थे और जगह वो प्रचार करने जाते थे, उनकी जो मिनिस्ट्री थी पूरे समय यरूशलेम से आना और जाना और आना और जाना लगा रहता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस यरूशलेम शहर से एक रोड जाती थी प्रियो, वो रोड यरीहो की ओर जाती थी। हाँ प्रियो, वो यरीहो एक श्रापित नगर था, लेकिन उस यरीहो में भी परमेश्वर ने उद्धार का कारण ढूंढ ही लिया। हाँ प्रियो, इस यरीहो में रहाब नाम एक युवती थी, जिसका जो प्रोफेशन था वो उतना अच्छा नहीं था। आज मैं उस बात को नहीं लेना चाहूंगी, मैं रहाब के साथ उस शब्द को नहीं इस्तेमाल करना चाहती, क्योंकि वो रहाब है जो यीशु मसीह की वंशावली में जिसका नाम है हालेलुया, हालेलुया। तो हम बड़े आदर के साथ उसका नाम ले। आज सारी जगत में यीशु ने उसके ऊपर ऐसा रहम किया, परमेश्वर ने ऐसा रहम किया उसके ऊपर कि उसकी वंशावली उसके यीशु के जरिए से, उसके वंश यीशु के वंशावली में गिना जाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो ऐसा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। आपको पता है परमेश्वर कहता है कि मैं पीढ़ियों का बनाने वाला परमेश्वर हूँ। आपकी पीढ़ियां अगर बनाई जाती हैं, ठहराई जाती हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से है। चाहे आप कहीं से भी आए हो, चाहे आप किसी भी सेक्ट से क्यों ना आए हो, लेकिन परमेश्वर आपको चुनकर लेके आया है। उस पीढ़ियों को बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो मैं ये कह रही थी कि उस यरीहो में रहाब उसके परिवार का उद्धार हुआ, उसका घराना उद्धार पाया, सारा यरीहो ढा दिया गया। वो एक श्रापित नगर कहलाया गया। श्रापित है जो उसे फिर से बनाए, श्रापित है, उसके लिए कहा गया है, उस नगर के लिए कि श्रापित है, परमेश्वर ने उसे श्राप दिया था। तो उस नगर में क्यों रहाब ने एक अपने घर में के बाहर, खिड़की से बाहर एक लाल रंग की डोरी, अपनी विश्वास की डोरी उसने वहां से टांगी
वहां से टांगे, अपने विश्वास को दिखाई। जिस प्रकार वो लोग उसका जो भेदिए थे, जो गए थे वहां पर, जब उन्होंने कहा तो वो उसका कहना सुनकर ओबीडियंस में एक लाल रंग की डोरी उसके घर में लटकाई, और उसी के जरिए से, उसी के थ्रू वो पहचानी गई। उसका पहचान है, लाल डोरी से राह पहचानी गई। प्रियो, आइए हम देखते हैं ये लाल डोरी कहां तक आती है। ये लाल डोरी नए नियम तक पहुंच गई, नए नियम में उस कलवरी क्रूस की ओर। उस कलवरी जो गोलगाथा था, उस गोलगाथा एक पहाड़ी था, एक ऊंचा स्थान था जहां पर क्रूस था, जहां पर क्रूस रखा हुआ था, क्रूस लगाया गया था, जहां पर यीशु को वहां क्रूसित किया गया था। उस पहाड़ी पर वो एक ऊंचा स्थान, वो पहाड़ी, उस क्रूस से प्रियो आज भी वो लहू की धारा बहती हुई आ रही है। आप याद करिए कैसे यरूशलेम से उद्धार का मार्ग यरीहो तक गया, वैसे ही आज वो कलवरी की पहाड़ी से वो यीशु का लहू, उसकी सामर्थ, उसकी चंगाई, उसका बलिदान का अभिषेक, उसका प्लान ऑफ सैल्वेशन, उसका उद्धार, वो हम तक बहता गया। हम जो गड्ढे में पड़े हुए थे, कई झाड़ियों में पड़े हुए थे, मृत्यु के वादियों में घूम रहे थे, भटक रहे थे। ओ मेरे प्रियो, कुछ अंधकार से भरा हुआ जीवन था हमारा, और उस समय उस लहू ने हमें ढूंढ लिया। जिस गड्ढे में पड़े हुए थे, जिस अंधकार में थे प्रियो, वहां से उस लहू ने हमें ढूंढ लिया। हम हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके नई बातों के लिए, उसके उद्धार के कार्यों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए पहला पतरस 2:25 में क्या लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हैं। हालेलुया। आज जो आप अपने घराने के साथ बैठे हुए हो, आज आप इस मिलाप वाले तंबू के साथ बैठे हुए, आज आप इस प्लेटफॉर्म में बैठे हुए, आज इस प्लेटफॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्या धन्यवाद करते हैं कि हम अपने प्राण के रखवाले के पास आ गए हैं। प्रियो, धन्यवाद करते हैं प्रियो, आपके नाम परमेश्वर आपके नाम को महिमा देती हूँ। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब एक छोटे से बच्चे के बारे में मैं इस कहानी को बताती हूँ। प्रियो, एक 3 साल का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा सा बच्चा था, और वो पहाड़ियों में रहता था। वो पहाड़ों में जब बस में बैठा हुआ था, बस से यात्रा कर रहा था। बहुत छोटा सा बच्चा था। तो जैसे बस आती है तो जगह जगह लोग रुकती है, बस कंटिन्यूस तो नहीं चलती, तो जगह जगह जहां रुकती थी तो बच्चा उतर जाता था, और चंचल सा था। वो इधर देखे उधर देखे, कहाँ जाए, यहाँ जाए वहां जाए, बिल्कुल फ्री एंड स्मार्ट, बिल्कुल स्मार्ट सा बच्चा था। तो कहीं वहां चले जाए, कहीं यहाँ चले जाए। तो जो इसके साथ की जो यात्रा कर रहे थे, वो यात्री बड़े ध्यान देते थे कि कहीं बस निकल जाएगी तो ये बच्चा ना रह जाए, कहीं बस निकल जाएगी बिना सायरन दिए, बच्चे को समझ है नहीं है, जाने कौन उसके साथ है कि नहीं है, वो तो अकेला घूमता हुआ दिखाई देता था। तो एक जब बस स्टैंड में जब बस रुकी तो कुछ लोगों ने गए और बोले, बेटा तुम इस तरीके से घूम रहे हो, इधर जा रहे हो, कहीं वहां जा रहे हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, आपको डर नहीं लग रहा, आप अकेले यात्रा कर रहे हो, आपको भय नहीं है कि बस छूट जाएगी, कहीं बस निकल जाएगी, इसलिए आप बहुत केयरफुल रहो, बहुत ध्यान दो, और इस तरीके से यूं ही घूमो नहीं कहीं पर। तो अगर बस छूट जाएगी तो क्या करोगे? तो वो बच्चा बड़ा खुश बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, बस कैसे छूट सकती है, बस के ड्राइवर तो मेरे पापा हैं, वो आप लोग को भले छोड़ दें, आप लोग को छोड़ सकते हैं, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो तो मेरे पापा हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते। उसी प्रकार प्रियो, चाहे आज मरी घूम रही है, चाहे आज मौत का साया हर जगह फैल रहा है, बहुत सारी विपरीत बातों को हम सुन रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये जो जीवन की गाड़ी है, उसका ड्राइवर ही हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु है, वो हमें लिए चलता है, क्योंकि हम अपने प्राण के रखवाले के पास आ गए हैं। हालेलुया, हम अपने अध्यक्ष के पास आ गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज के मनन में चले, और सबसे पहले मैं एक वचन को कहना चाहूंगी, कुलुसियों 4:3। इसमें यह लिखा है
ये पौलुस की प्रार्थना है। उसने वो प्रार्थना है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें। हाँ प्रियो, इस प्रकार की प्रार्थना, ये प्रार्थना मुझे बहुत बहुत अपील करती है। वी नीड टू प्रे। और जब इसके पहले भी जब मैं वचन में आई थी, जब मैंने वचन यहाँ पर दिया था, तभी उसी रात को मैंने बोला था कि परमेश्वर मुझे और भी इस प्रकार के जो वेरी नया एक्सपोजर है, आई जस्ट वॉन्ट टू रीच पीपल। मुझे बोझ है कि मैं और भी लोगों तक पहुंच सकूं, और भी अन्य अन्य ग्रुप्स तक मैं पहुंच सकूं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ प्रियो कि आज इस समय मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास अभी मतलब बहुत से और भी मार्ग खुलने पाए हैं। हालेलुया, और भी मार्ग खुलने पाए। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रार्थना करो अन्य अन्य रीति से, अन्य अन्य मीडियम से, अन्य अन्य मोड से हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके भेद को लोगों को बता सके, उसके हमारे लिए ऐसा द्वार खुल जाए। और ये परमेश्वर ही है जो लोगों को इस्तेमाल करता है कि हम आप तक पहुंच सके। वो अपने वचन को लेकर वो भेजता है कि हम वहां तक जा सके। प्रियो, मैं बताना चाहूंगी और बहनों को एनकरेज करना चाहूंगी, क्योंकि बहनों के साथ बहुत सारी चीजें, वो अकेले नहीं है प्रियो, उसके साथ उसका पूरा घर है, बच्चों का खान पान, घर का एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें। तो वो घर को छोड़कर कहीं और प्रचार करने जाना थोड़ा मुश्किल है, उसकी मूवेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। वो ऐसे समय में बच्चों के स्कूल को छोड़ के या घर के बातों को छोड़ के, पूरे घर के मैनेजमेंट को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। बहुत प्रिविलेज्ड लोग ही हैं जिनको ये मौका मिल सकता है कि हम आगे बाहर जाके, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको मौका मिलता है कि हम जाके प्रचार कर सके। लेकिन अब ये मीडियम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहनों को एनकरेज करती हूँ कि परमेश्वर अगर आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर आपको वचन देता हो, तो प्रियो जाइए, आप वचन सुनाइए। बहुत सारा ये इसमें एम्पल स्पेस है, एम्पल रीजंस है, एम्पल लोग हैं यहाँ पर जो ढूंढ रहे हैं, मसीह को ढूंढ रहे हैं, बड़ी आशा भरी निगाहों से वो ढूंढ रहे हैं प्रियो, बड़ी आशा भरी निगाहों से वो हमें देखते हैं कि कोई हमें छुटकारे का मार्ग बताए, कोई हमें बताए, कोई हमें इस बंधन से छुड़ाए। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने वचन में चलें। प्रेरितों के काम 2 उसके 42, प्रेरितों का काम उसका 2 उसके 41 को भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम उसके 41 को भी देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन से आप सब अपने पासपोर्ट्स को लेके बैठिए, क्योंकि यही वो पासपोर्ट है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जाने पाएंगे। हालेलुया, यही वो पासपोर्ट है प्रियो। जब हम अन्य देश में जाते हैं, जब हम विदेश में रहते हैं, तो विदेश, अगर आप लोगों ने यात्रा की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जब विदेश जाते हैं तो यू कैन बी फाउंड विदाउट योर पासपोर्ट। हमेशा अपने पासपोर्ट को अपने अंग से, जो नियम कहता है उनका कि आप अपने अंग से लगाए रखिए, हमेशा लगाए रखिए, बिकॉज कहीं आप जाते हैं तो वहां आपको आपका पासपोर्ट में आपके वीजा का ऑथेंटिकेशन देख सकते हैं, वो मांग सकते हैं। तो प्रियो, वचन ये कहता है, ये हमारा हमेशा का स्थान नहीं है। ब्रदर बिली ग्राहम हमेशा बोलते थे, और ये मेरे मन की, मतलब मेरे हृदय में लगी हुई, दिस वर्ल्ड इज नॉट माई होम, आई एम जस्ट अ पासिंग थ्रू। ये पृथ्वी मेरा घर नहीं है, ये हमेशा का मेरा डेरा नहीं है। मैं जस्ट यहाँ से अभी गुजर रही हूँ, मैं जस्ट यहाँ से पास बाय कर रही हूँ। तो ये मेरा पासपोर्ट है, एंड आई हैव टू कीप इट विथ मी ओनली, विथ मी। मेरा पासपोर्ट हमेशा मेरे पास होना चाहिए। तो आइए हम देखें प्रेरितों के काम 2 उसके 41 और 42 में क्या कहता है वचन। उसमें लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो प्रियो, जब लोग आते थे वहां पर तो वो कलीसिया में मिला लिए जाते थे। जो बहुत सारे लोग जो प्रचार के जरिए से जब आते थे तो बहुत सारे लोग वो कलीसिया में मिला दिए जाते थे। तो आइए आज हम देखेंगे प्रियो, कलीसिया का मतलब क्या होता है। कलीसिया का मतलब है, एक्लीशिया से ये आया है, एक्लीशिया से, इसका जस्ट सिंपल मीनिंग है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि
पीपल हु आर कॉल्ड आउट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, किसी एक रीजन के लिए, कोई भी एक रीजन हो सकता है, उसके लिए वो कॉल्ड आउट है, किसी ने अलग किया हुआ है हमको, बिल्कुल अलग किया हुआ। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे मतलब की क्या चीजें हैं इसमें। हम देखेंगे कि हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है। मैंने आपको बताया कि एक्लीसिया जो है कोई पर्पस के लिए कॉल करता है, कोई भी पर्पस हो सकता है, एनी पर्पस, एनी बिजनेस प्लान, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हु इज कॉलिंग, यहाँ पर कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है। देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20 में ये लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, है ना। ये तो जानते हैं, हर कोई जानता है, हर एक के घर में है ये, इसकी सीनरीज है, इसके पोस्टर्स लगे रहते हैं, हर कोई जानता है, 3:20 को हर कोई जानता है। और उस पेंटिंग को अगर है आपके पास तो आपको देख सकते हैं कि यीशु मसीह उस द्वार पर खटखटा रहे हैं, उस द्वार पर खटखटा रहे हैं। तो ये खटखटा रहे हैं, तो ये कब तक खटखटाएंगे, कब तक, उसका कोई लिमिट होना चाहिए ना, कब तक खटखटाएंगे, कब खटखटाते हैं और कब तक वो खटखटाते रहेंगे, उसका लिमिट क्या है। आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार वो खटखटाते हैं। श्रेष्ठ गीत 5 उसका 2 उसमें देखते हैं। श्रेष्ठ गीत वापस में मैंने वापस आपसे कहा है, आपको पता है श्रेष्ठ गीत के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये दूल्हा और दुल्हन, वर और वधू के गीत हैं। ये वहाँ के गीत है, वहाँ के रिवाज है, रीति रिवाज, जो विवाह में रीति रिवाज होते थे उसके गीत है ना। तो अब फिर हम देखेंगे कि इसमें 5:2 में क्या कहता है कि मैं सोती थी और मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, और मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा हुआ है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हुई है। प्रियो, ये तब तक खटखटा रहा है, हमारा प्रेमी, हमारा यीशु हमारे द्वार में खड़ा रात भर, जब वो ओस गिर रही है, कंटिन्यूअसली ही इज नॉकिंग योर डोर, कंटिन्यूअसली ही इज नॉकिंग। उसे आशा है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। हाँ प्रियो, उसे ये आशा है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। वो ये कहता है कि मेरी भेड़ है, और वो बाहर खड़े हुए खटखटाता है। ये है, इसमें एक टर्निंग पॉइंट है जब इस सीनरी को जब हम देखते हैं। ये सीनरी जो बनी है स्कॉटिश है, कोई स्कॉटिश पेंटर था, वहां पर विलियम हॉलमैन हंट, और उन्होंने ये पेंटिंग को की थी। जब उसने पेंटिंग बनाई तो उसमें जो लैच होता था, जो हैंडल होता है दरवाजा को खोलने का या पुश एंड पुल का जो रहता है, वो नहीं है। किसी ने पूछा, नहीं इस पेंटिंग में तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है, आपकी जो कृति है, आपकी जो पेंटिंग है, इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है, आपने इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। और उसने कहा कि ये पेंटिंग इसमें गलती। तो उसने पूछा क्या गलत है इसमें, क्या गलत है। बोले नहीं, इसमें तो वो हैंडल है ही नहीं, आपने तो है ही बनाया नहीं, आपने तो वो या तो आप लोग कुंडा बोलते हैं या लैच बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लैच बोलते हैं उसको, कि वो दरवाजा खोलने वाला जो, वो तो बनाया ही नहीं है। इन्होंने कहा दरवाजा अंदर से खुलेगा, जो अंदर में है वो खुलेगा दरवाजा, बाहर से नहीं खुलेगा। बाहर से सिर्फ वो खटखटाने वाला, वो बुलाने वाला, वो कुंडा वहां पर है, लेकिन अंदर से दरवाजा खुलेगा आपके लिए। अगर यीशु खटखटा रहा है प्रियो, अभी भी आपके पास, यू आर इन द अपर हैंड, आपके पास है, आपके पास विल है, आपके पास ऑप्शन है कि आप दरवाजा खोले या ना खोले। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ये सरमन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि द्वार आपके वश में है। आज आप खोलना चाहते तो खोल सकते, नहीं खोलना चाहते तो इट्स योर विल। उसके रिपरकशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, है ना। तो आज हम जो वचन बता रहे हैं, एक उत्पत्ति 4 उसके 7 को देखेंगे। उत्पत्ति 4 उसका 7 है, वहां पर एक और द्वार के बारे में लिखा हुआ है कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप
द्वार पर छिपा रहता है। ये कौन सा द्वार है प्रियो? ये कौन सा द्वार है? ये द्वार है, अगर आप दरवाजा यीशु के लिए खोल रहे हैं तो यीशु आपके साथ आएगा, वो अंदर आएगा और आपके साथ संगति करेगा, आपके साथ वो भोजन करेगा। आपको मैं कभी और बताऊंगी कि इस भोजन करने का क्या मतलब है, क्योंकि यहूदी सिस्टम में ये भोजन करने का कुछ मतलब होता है, मैं बाद में कभी आपको बताऊंगी। तो हम यह देखेंगे कि द्वार पर छिपा रहता है। अगर आप दरवाजा खोल के जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सचेत कीजिए, नहीं तो पाप द्वार में खड़ा हुआ है। आप अपने आप को यीशु के लहू में ढक के चलिए, क्योंकि हर प्रकार से दरवाजा खटखटा रहे हैं। इफ यू टेक योर मोबाइल, अगर आप मोबाइल में हैं तो यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम सिन, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम सिन। आप इसको क्लिक करेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर इधर आप क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे साइट्स मिल जाएंगे जो आपको नरक के गर्त में ले जाएगी, आपको उस डिप्रेशन में ले जाएगी, उस नशे के चुंगल में ले जाएगी, उस नशे का वेब बना हुआ है उसमें ले जाएंगी। आपको वो खुद ही प्रेरित करेगा अपने आप को कैसे अंत करे। आप हो सकता है आप दूसरा बटन को क्लिक करेंगे, दूसरे उसको क्लिक करेंगे, हो सकता है वहां पर परमेश्वर की बातें, वहां पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की बातें, वहां पर बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को वो बोल रहे हैं। तो आपका मोबाइल भी जस्ट वन क्लिक अवे है, वन क्लिक है। वो बहुत सारा द्वार है प्रियो, वो भी आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी बहुत सारे ऐसे चीजों का द्वार है। तो आप देखिए कि आप किसके लिए द्वार खोल रहे हैं। अगर यीशु आपके जिंदगी में खटखटा रहा है, यीशु आपके जीवन में खटखटा रहा है, अब वो आवाज आप सुन सक रहे हैं, तो आप निश्चित होकर दरवाजा खोल ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहता है यूहन्ना 10:27 में कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। हाँ प्रियो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं। और इस समय ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग सारे मैच्योर्ड हैं। जब हम एक कॉफिन बॉक्स को देखते हैं प्रियो, इस कॉफिन बॉक्स में ऊपर वो हैंडल लगा रहता है, उसके ऊपर ढका जाता है, उसको ऊपर से बंद किया जाता है। प्रियो, उस समय जो अपर हैंड है वो किसी और के पास है। प्रियो, ये जब कॉफिन बॉक्स अंदर चले जाएगा, ये जब कॉफिन बॉक्स 6 फीट अंदर दबा दिया जाएगा, वो एक समय है, एक आशा है हमारे पास कि कब्रें खुलेंगी प्रियो, ऊपर से खुलेगी। जो अंदर है कॉफिन के अंदर, उसके पास कोई राइट नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो खोल के आ जाए, लेकिन ऊपर से खुलेगी। तब यीशु आएगा, उसके पास वो अपर हैंड रहेगा। अगर आपने अपने जिंदगी में इस दरवाजे को खोला है, इस दरवाजे को जो प्रकाशित वाक्य 3:20 में हैं, उस दरवाजे को अगर आप खोलते हैं तो निश्चित जानिए कि इस कॉफिन का भी ढक्कन ऊपर से खुल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले कि ये कलीसिया को वो सिखाती है। जब कलीसिया में लोग मिला दिए गए, अपने हृदय को आप खोलिए और परमेश्वर के वचन को स्वीकार कीजिए प्रियो, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है, आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन से उसकी शिक्षा को पाएं, उसकी शिक्षा को सीखें। कैसे? जो वो केजी क्लास से हम सीखते आए हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को हम सीखते जाएं, क्योंकि हमें यीशु के रूप में, यीशु के स्वरूप में हमें धीरे करके बदलना है, धीरे करके हमें बदलना है। हम शिक्षा को कह रहे हैं, हम भाषण नहीं कह रहे। मैं भाषण नहीं कह रही, मैं प्रीचिंग नहीं कह रही हूँ कि हमको एक खड़े होकर सबको एक सरमन देना। नो, बैठ के सारे समाज में, सारे एक साथ बैठकर वो मसीह की बातों को हम सीखने पाए। कुलुसियों 3:16 में क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मतलब वो भी आपको सिखाएंगे, आपको भी सीखना है। ये नहीं जी कि हम तो ना सीखेंगे, हमें तो सिर्फ सिखाना है। नो, आपको अंत समय तक सीखना पड़ेगा। आज भी आप अपने आप को तैयार कीजिए कि हमें सीखना है। यस, अपने कानों को खोदकर खोलवा दीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरे कानों को खोदकर खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को सुन सकूं, मैं तेरी व्यवस्था की बातों में मैं चल सकूं, तेरी व्यवस्था की बातें मेरे जीवन में आने पाए। हाँ प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसमें एक और बातें लिखी है कि चिताओ,
चिताओ। मैं आपको एक एथिक्स में भी बताना चाहूंगी कि हम बहुत जब सीनियर हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, हम जैसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है या चर्च में भी कोई सरमन दे रहा है, ओपन कलीसिया में, ओपन सबके सामने, हम वहां पर सोचते हैं ना, हमारे को तो आज्ञा दी गई है कि चिताओ। देन एंड देयर, अगर हम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हैं तो आप देखिए, अगर कहीं और इस प्रकार के हम ग्रुप्स में चल रहे हैं, वो है वहां देन एंड देयर दे विल स्टार्ट रिब्यूकिंग, देन एंड देयर वो वही बोलना शुरू करेंगे, दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। इससे क्या होता है, इससे उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, इससे उसका उसकी जो हमको जो एक दूसरे को सहायता करना है, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने के लिए उकसाना है, वो रह जाएगा, वो डर जाएगा। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात मानिए कि इस प्रकार के कार्य चिताना इसको नहीं कहते हैं, चिताना इसको नहीं कहते। प्रियो, आज जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम 4 लोग के सामने नहीं चिता सकते भाई, हम नहीं चिता नहीं सकते। वो गया जमाना जब हमारे मम्मी पापा 4 लोग के सामने पिटाई भी कर देते थे हम लोग की, लेकिन आज के बच्चों को यू जस्ट कांट चेक। तो हमको अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना है कि हमको अलग से लेके हम उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि उसका भी एक इमेज है, उसका भी एक उसकी आत्मा है, उसके पास भी एक इज्जत है, एक छोटी मोटी इज्जत है, तो वो भी बनी रहे और उसमें वो एंकरेज होगा, उसमें वो आपको बहुत आदर मान देगा। तो शिक्षा की जो बातें हैं वो बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं कि उसको मैं इतना बहुत डीपली मैं इसी में ही आपको नहीं बता सकती। और जब अगर हम शिक्षा की बातें, तो हम सिखाएंगे तो आई एम ओनली द वन टू टीच, मैं, ये क्या होता है, बकरियों का गुण होता है। मैं जो बोलना होता है वो बकरियों का गुण होता है। और वचन ये कहता है प्रियो, वचन मत्ती 25 उसके 32 और 33 में रहता है कि बकरियां और भेड़ अलग किए जाएंगे, बकरी और भेड़ अलग किए जाएंगे। बकरियों को वो अपने लेफ्ट साइड में रखेगा, बाएं साइड में रखेगा, और भेड़ों को वो अपने दाहिने साइड में रखेगा, राइट साइड में रखेगा। इसलिए आप सुनिए भी, अगर आपने बोलना है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। हैव पेशेंस। ये बहुत अच्छा है कि हमको सुनने वाले कान दे परमेश्वर। हमें प्रार्थना करना है कि हमको सुनने वाले कान दे, कि हम दूसरों की बातों में भी चित्त लगा सके। हाँ, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहे, तभी आप सिखा सकेंगे, तभी आप सिखा सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है अगर कलीसिया आपकी है, क्योंकि ये कलीसिया को मैं आगे आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार हम तैयारी कर लेंगे, हम किस प्रकार तैयार हो रही है, दुल्हन तैयार हो रही प्रियो। एक्चुअली ये दुल्हन की तैयारी है, ये उसके द्वितीय आगमन की तैयारी है। मैं बहुत ज्यादा द्वितीय आगमन की तैयारी की बातों को ज्यादा मैं महत्व देती हूँ। आज के समय में हम किस प्रकार तैयारी करें, छोटा करके, छोटे कदम लेके थोड़ा हम सिखा सकते हैं, थोड़ी बातों को सिखा सकते हैं। ऐसी प्रेरित 17 उसके 10 से 12 में हम ये देखते हैं कि पौलुस और सिलास वहां थिस्सलुनीके से वहां गए, बिरिया में गए थे। वो वहां पर उन लोगों को जब वो प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को सिखा रहे थे, तो वो लोग यूं ही नहीं थे वो लोग जानते थे वचन को, और वचन से वो टैली कर रहे थे कि ये क्या वचन से ये बोला जा रहा है, जो शिक्षा हमें दी जा रही है, क्या ये वचन से दी जा रही है, क्या वचन में है ऐसा। तो प्रियो, हमें जब परमेश्वर को वचन है और वो बातें हैं जो अंत की बातें हैं कि बहुत सारे भरमाने वाले खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे भरमाने वाले हो जाएंगे, बहुत सारे कल्ट आ जाएंगे, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। अगर आप इस चैनल में हैं, अगर आप यूट्यूब्स में हैं, तो आप देखिएगा कि एन नंबर्स वो इनफाइनाइट हो गया है, इतने सारे इवेंजलिस्ट और ये है, और बहुत सारी जो शिक्षा है वो शिक्षा हमें समझ में नहीं आती। मैं उसे क्रिटिसाइज भी नहीं करती हूँ, जो बातें मुझे समझ में नहीं आती मैं उसमें कोई बात नहीं कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भरमाने वाली बातें आ जाएंगी। इसलिए हमें वचन में बढ़ना बहुत जरूरी है, वचन को हमारे लिए हमको जानना जरूरी है। प्रियो, अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, जब उनका कोर्ट होता है तो लॉ के अनुसार ही बातें की जाती है, लॉ के अनुसार आपसे डील किया जाता है। ये सेक्शन लगाया जाएगा, ये सेक्शन लगाया जाएगा, इससे बात आपकी प्रूफ होती है। तो प्रियो, जब हमारे जीवन में हमारे पास है, जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, जब उसे परखने के लिए शैतान आया, तो उसने कोर्ट किया, लिखा है, उसने कुछ और बातें नहीं कही।
कुछ और गोलमोल की बातें या लुभावनी वाले बातें नहीं करी, उसने सीधा ये किया। अगर यीशु मसीह की परीक्षा हुई है प्रिय, तो कितना ज्यादा हमारी परीक्षा ना होगी बताइए। हमारे लिए भी शैतान आएगा बोलने के लिए, शैतान आएगा हमको बहकाने के लिए, शैतान बहुत सारी बातों को लेके आएगा, क्योंकि अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे लोग भरमाए जाएंगे। उसके ऐसे शैतान के से दूत भेजे जाएंगे, घरों घरों में दूत जा रहे हैं, वो नए नए सेक्ट को लेके जा रहे हैं, नई नई बातों को लेके जा रहे हैं जो हमारे समझ से परे है, जो हमारी समझ से परे है। और प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। इससे इसी से लिंक्ड में एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसमें हमारे पास एक बुक है स्वर्ग, जो पास्टर अजीत होरो ने लिखा हुआ है, और उसको हमने सॉफ्ट कॉपी में बनाया हुआ है। तो और अभी वो बाइबल स्टडी के जैसे के रूप में हम इसे सेट में दिया है, सेट में के लिए हम अपने लोगों के लिए उसे हम रिलीज कर रहे हैं। हम मेरे यूट्यूब में है, मेरे फेसबुक में, हर जगह अपने हमारे पास जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बने हुए हर जगह हम वहां दे रहे, उस शिक्षा को दे रहे कि स्वर्ग के बारे में जानना। क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते थे, कोई बोल रहा है कि हमको ये हेलुसिनेशंस हैं, या कुछ हमको स्वप्न आ रहे, कुछ ये आ रहे। नथिंग, दे आर नॉट बिब्लिकल बेस्ड, दे आर जस्ट नॉट बिब्लिकल बेस्ड। तो हमने ये किया कि हमारे जो विजुअली चैलेंज्ड जो लोग हैं वो भी इस वचन को सुन सके, वो भी इस वचन को ग्रहण कर सके, वो भी इस वचन को जान सके कि स्वर्ग जहां जाना है, जिस गली हमें जाना है, जिस जगह जाना है, जिस शहर हमें जाना है, उसके बारे में तो हमें पता होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और देखिएगा कि सिर्फ वचन से रिलेटेड है, वचन से, बिल्कुल वचन से बाधित, वो वचन से बंधा हुआ है, किस प्रकार हमें स्वर्ग के बारे में उसे पूरे आपको टीचिंग्स मिल जाएगी। और वो सेत में है, प्रभु ने सेत में दिया है, उसे सेत में हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं शिक्षा की बातों के लिए। और उसके बाद ही आता है संगति रखने। सेकंड जो पॉइंट है वो संगति रखने के लिए, संगति रखने के लिए है। संगति वो रखते थे प्रियो, इसलिए उनके पास आत्मा का फल था। इसलिए आप देखेंगे कि भीड़ की भीड़ लोग वहां पर कलीसिया में मिला दिए जाते थे, भीड़ की भीड़ मिला दिए जाते थे। वो क्यों होता था? संगति रखने में, वो आपस में जो भाई लोग मिले रहते, जो भाई लोग, भजन संहिता 133 निकालेंगे, बहुत सुंदर वचन है। भजन संहिता 133, साम 133 निकालेंगे। बाइबल की जो ये पेजेस जब पलटते हैं तो बहुत खूबसूरत म्यूजिक होती है, बहुत खूबसूरत, बहुत कान को प्रिय लगने वाली म्यूजिक है ना। तो भजन संहिता 133 में देखेंगे, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके छोर के वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। देखिए ये जो है, ये जो कहता है कि जब लोग आपस में मिले रहें ना, वो उस उत्तम तेल के समान, वो अभिषेक के तेल से बढ़कर है, उस तेल से बढ़कर है। अगर हम संगति कर रहे हैं, निरंतर हमारी संगति हो रही है, हमारी निरंतर जब संगति होती है तो हम एक दूसरे को भूलकर उस प्यार में, एक दूसरे के सरेंडरेंस में, एक दूसरे को अपने सहते हुए हम इस संगति में बने रहे। इस तभी वो फलवंत होगी, तभी वो संगति फलवंत होगी। और यहाँ पर जो कहता है प्रियो की जब भाई लोग आकर आपस में मिले रहते हैं तो वो एक अभिषेक, वो उस उत्तम तेल के समान है, उस उत्तम तेल के समान। ये तेल क्या है मैं बताऊं कि ये जैतून का तेल है और ये कूट कर निकाला हुआ तेल है। जैतून को जब कुचलते हैं तब वो तेल निकलता है, वो अभिषेक का तेल निकलता है, वो यूं नहीं निकल जाता, फ्रीली इट इज अवेलेबल फॉर ऑल, आराम से नहीं, वो कूच के निकाला हुआ। जब कूचेंगे उस तेल, जब कुचला जाएगा तो बहुत पेन होता है। अगर हम किसी को सहते हैं प्रियो तो इट इज पेनफुल, आप लोग भी जानते होंगे। हमको किसी को सहना है, हाँ भाई चलो कुछ नहीं होता आगे बढ़ो, हाँ जी छोड़ो कुछ नहीं होता आगे बढ़ो। पता चला कि किसी ने आपको नुकसान किया है, किसी ने आपके ऊपर दोष लगाया, किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया, किसी ने आपके ऊपर बहुत, आपके समाज में, आपके कलीसिया में आपकी बदनामी कराई है और आपके पीठ पीछे वो छुरा भोंकता है, आपको पता है, स्टिल आपको उसको सहन करना है। और यही होता है वो अभिषेक का तेल। परमेश्वर जानता है इस बातों को कि आप सह रहे हो, इसीलिए आपके अंदर से वो तेल निकलेगा। जब तक जैतून कुचला नहीं जाएगा ना, कोई तेल नहीं,
कोई तेल नहीं निकलेगा। जैतून का से आप छुएंगे उससे तेल नहीं निकलता जब तक वो अच्छे तरीके से कुचला ना जाए, जब तक वो अच्छे तरीके से पीसा ना जाए। समस्याओं में, हर बातों में उसका जो आत्मसम्मान है वो जब तक कुचला ना जाए, उसका जो आप अपना अस्तित्व है वो जब कुचला ना जाए, उसको निर्दोष होते हुए भी जब उसे दोषी ठहराया जाए, उसके ऊपर कई लांछन लगाया जाए, नाम धराई की बातें उसके जीवन में होने पाए, पर वो मुंह नहीं खोलता लेकिन और अपने आप को प्रूफ नहीं करता, लेकिन वो जब सहता है तो वो कहा जाता है वो उत्तम तेल है। हाँ प्रियो, वो उत्तम तेल है, वो संगति है, वही भाई क्या मेल को बताता है। वो उत्तम तेल के समझो जहां भाई और भाई, बहन और बहनों के लिए भी है। आजकल हर जगह ये जोड़ा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा कहा होगा बहनों के लिए तो कुछ लिखा नहीं, तो सो वी आर फ्री ना, हमको संगति करने की आवश्यकता नहीं है, हमको मेल मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई के लिए लिखा गया, बहन के लिए लिखा गया है, और ये प्रियो सबके लिए है कि हम आपस में प्रेम रखें, आपस में एक दूसरे के बढ़ने का कारण बने, घटने का कारण नहीं, बढ़ने का कारण बने। अगर कोई बढ़ रहा है, अगर कोई परमेश्वर में कोई परिश्रम कर रहा है तो उससे प्रेस करिए और देखिए, सीखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे सीख सकती हूँ, मैं कैसे बढ़ सकती हूँ, मैं कैसे इन बातों में, इस प्रकार की बातों में, प्रभु की सेवा करने में मैं क्या योगदान कर सकती हूँ। हमें इस प्रकार से हमें सीखना है संगति के बारे में। और तीसरी बात थी प्रियो, रोटी तोड़ने की बात। रोटी तोड़ना क्या होता है? रोटी तोड़ना होता है, हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, और मैं आपको फिर से आप लोगों को उस यहूदी कल्चर की ओर मैं ले जाना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब भी एक बार यहूदी कल्चर, जो एंशिएंट जूइश कल्चर, इसका थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लें। बहुत अच्छा होगा आप लोग उस कल्चर को आप लोग देखें। आज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, आप लोगों ने अगर मेरा पिछला मैसेज सुना होगा तो उस मैसेज में आप लोग ने देखा होगा कि मैंने ये बताई थी पवित्र स्नान के बारे में। उसे मिकवे कहा था। जैसे वर और वधू, उसकी जब बात शुरू होती है, जब विवाह की बात शुरू होती है प्रियो, तो ये पवित्र स्नान से होती है। और वचन से भी मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह ने भी उस बपतिस्मा को लिया, और जो उसकी दुल्हन है वो भी उससे वो सैक्रामेंट दिया गया है, दैट इज मैंडेटरी, और उसको भी बपतिस्मा लेना जरूरी है, उसे भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। उस पवित्र स्नान के बाद मैंने बताई थी कि दुल्हन को एक बहुत सफेद कलर का वस्त्र दिया जाता है, मलमल का वस्त्र दिया जाता है। और उसके बाद बताऊं प्रियो कि उस दुल्हन का एक दाम लगाया जाता है, या जो ब्राइड होती है उसका एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, और जो दूल्हा पे करता है, दूल्हा को देना पड़ता है। जब दूल्हा देता, यूं नहीं कि मुंह में बोल दिया हाँ जी दे देंगे, आ जाएगा, हो जाएगा। नो, इट इज डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड प्रियो। तो आज मैं आपको वचन से बताना चाहूंगी, पहला कुरिन्थी 6:20, पहला कुरिन्थी 7:23, ये दोनों वचन में आप देखिए कि क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए हो, इसलिए वचन कहता है यहाँ पर। हम भी लगता था कहाँ कौन हमको बेच दिया, क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आता था, ये वचन बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं उनके कल्चर को देखी तो मुझे बहुत डीप ये स्टडी मुझे बहुत अपीलिंग लगी कि नहीं, मुझे और सीखना चाहिए इसमें। तो वचन ये कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, हमारा दाम चुकाया गया है प्रियो। और वो दाम किसको दिया गया है? कौन? यीशु मसीह ने दिया है उस दाम को, उसने अपने बलिदान से दिया है, उसने अपने बलिदान से इस दाम को चुकाया है। आप जानते हैं निष्कलंक मेमना जो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर क्रूसित हुआ, आप जानते हैं उस बलिदान को, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और भजन संहिता 107 उसका 2 में क्या लिखा है? उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, इसलिए मैं कहती हूँ प्रियो, हम अपने नहीं हैं। हम बहुत बर्थडेज मनाते हैं, दैट्स वेरी गुड, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बड़े उसमें मनाते हैं। लेकिन मैं उस वचन को याद करती हूँ कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे दिन गिनने की समझ दे, जितने दिन तूने हमारे जीवन को यहाँ ठहरा दिया है, और जो हम कर सकते हैं, जो हमारी ताकत में है, जो हमारी सामर्थ में है, जो हमारे कैपेसिटी में है, कि परमेश्वर वो एक एक दिन परमेश्वर हम तेरे लिए खर्च होने वाले हो सके, वी आर अवेलेबल लॉर्ड, वी आर अवेलेबल, हम यहाँ पर हैं,
हम यहाँ पर हैं खुदा, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले क्या किया था बताइए? उसने अपने चेलों को बुलाया और उसी समय फसह का पर्व चल रहा था और जो इजरायली लोग थे वो बलि किए हुए जो मेमना था उसे, उस मीट को भूंजकर खा रहे थे, है ना। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ 1 2 3 नहीं 12 चेलों के साथ उसने बुलाया और ये अद्भुत बातें हुई, अद्भुत बातें हुई जो इस विवाह में होती है, जो इस यहूदी रिवाजों में होती है। जब दाम फिक्स हो जाता है, जब दाम फिक्स हो जाता है तो वह दूल्हा और दुल्हन एक कप दिया जाता है और उसमें दाखरस डाला जाता है, दाखरस डाला जाता है और वो दूल्हा दुल्हन उसी प्याले में से पीते हैं, उसी प्याले में से पीते हैं और ये हो जाता है, ये दोनों के बीच की बातें पक्की हो जाती है कि उन्होंने एक प्याले से पिया। प्रियो, यीशु मसीह ने भी हमारे लिए क्या किया? अपने चेलों को उसने बुलाया और उसी प्याले में से, प्रियो याद रखिए, एक ही प्याला है, एक ही प्याला है। मैं उस शिक्षा को धन्यवाद करती हूँ जो पास्टर अजीत होरो हमारे कलीसिया में देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमको उचित शिक्षा में वो लिए चलते हैं और वो एक ही प्याला, एक ही प्याला, आज उसका अर्थ मुझे समझ में आता है। अब जब मैं ये सीखती हूँ, जब ये यहूदी कल्चर को मैं सीखती हूँ, तब मैं जानती हूँ उसका महत्व क्या है। एक ही प्याला था प्रियो और उसने उनको दिया और बोला कि अब ये बिल्कुल नया सैक्रेमेंट था। वो भी नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। वो 12 जो चेले थे उनको भी नहीं पता था, लेकिन वो कहते हैं कि एक ही प्याला से उनको दिया। बोलता है, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे स्मरण में तुम यही किया करो, मेरे स्मरण में तुम यही किया करो, क्योंकि उसने उस विवाह के रीति रिवाज को उसने वहां से जोड़ लिया, उसने वहां से जोड़ लिया। प्रियो, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आज हमारे साथ वही होता जाएगा। जैसे जैसे उस विवाह पद्धति में हैं वही स्टेप्स हमारे साथ भी होते जाएंगे। हम दुल्हन हैं और वो दूल्हा है, तो जिस प्रकार वहां पर जैसे जैसे किया गया है वैसे वैसे ही किया जाएगा। प्रियो, वो जो दुल्हन, जब हम जाते हैं प्रियो, जब हम पाकाशाह में जाते हैं, हम प्रभु भोज लेने के लिए जाते हैं, तो याद करिए प्रियो, हम उसे याद करते हैं, हम अपने प्रियतम को याद करते हैं। उसने एक प्याला से हम अपने उस सगाई को याद करते हैं। आप लोग के यहाँ एंगेजमेंट होगा, सगाई होगा, कई जगह लोटा पानी बोलते हैं, रोका बोलते हैं, बहुत सारी चीजें। ये हमारे साथ ये पक्की होने पाई है, ये बात हमारी लग गई है, ये पक्की बात लगी हुई है और ये बात, इससे हम हर महीना या जब जब हम मिलते हैं और इस सैक्रामेंट को हम लेते हैं, इस अनुष्ठान को हम लेते हैं, तब हम वो याद करते हैं कि हाँ, हमारी बात पक्की हुई है, हमारी बात पक्की हुई है। एक और आपको मैं बात कहना चाहूंगी, एक और बात बताना चाहूंगी प्रियो, कि वो समय था, वो घर में चले जो काना नगर में जो शादी का घर था, जो शादी जहाँ होने वाली थी, जहाँ यीशु और उसके चेले और उसकी माता वहाँ न्योता दी गई थी, उन्हें इनवाइट किया गया था। तो जब वहां पर गए, वो शादी वाला घर है, देखिए वहाँ शादी वाला घर है और मरियम आके बताती है कि वहां दाखरस घट गया है ना, दाखरस घट गया। ये सबसे पहला आश्चर्यक्रम है, सबसे पहला आश्चर्यक्रम है कि शादी के घर में। अब याद करिए कि हमारी भी जो बात है, पूरा बाइबल जो है, ये दिस इज द डॉक्यूमेंट जो हमारे लिए वो दाम चुका दिया गया है। ये है मेरा डॉक्यूमेंट है। कोई आपसे पूछेगा आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, कि आपका दाम चुका दिया है, यस दिस इज माय डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंटेड है। तो दाखरस घट गया था, उस घर में दाखरस घट गया था। ये यीशु था, उसे पता था शादी में दाखरस कितना जरूरी होता है, उसे पता था। जब वो वहां गया तो उसे पता था कि शादी में दाखरस कितना जरूरी होता है, और उस घर में दाखरस घट गया था। प्रियो, आज भी हम शादी घर में हैं, आज हम अपनी कलीसिया में, इस मिलाप वाले तंबू में हैं। शायद लगता है कि दाखरस घट गया है, दाखरस घट गया है, शायद हमारा प्रेम कम हो गया है, हमारे लोग आज चंगे नहीं होते हैं, कलीसियाओं में चंगे नहीं होते हैं, चंगाई नहीं आती है। बहुत सालों से प्रार्थनाएं रुकी गई है, बहुत सालों की प्रार्थनाएं रुकी गई है, बहुत से घर में बांझपन ठहर गया है। कितनी प्रार्थनाएं की गई, बांझपन नहीं टूटता, बांझपन नहीं टूटता। जो परमेश्वर कहता है कि मैं जो तुझे कोख दूंगा, क्या उसे बंद करूंगा? लेकिन हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं पहुंच पाती प्रियो? बहुत सारे लोगों में
बहुत सारी कलीसियाओं में आत्मिक बांझपन आ गया है, आत्मिक बांझपन। हाँ प्रियो, कलीसिया वही की वही रह गई है, कलीसिया वही की वही है, वो बढ़ती नहीं है बल्कि डिवीजन होने लगे हैं, डिवीजन होने लगे हैं। 4 फैमिली थी, वो 2 बाई 2 करके 2-2 हो गए। अगर 8 फैमिली का चर्च था तो शैतान किस प्रकार से कार्य कर रहा है कि 2-2 फैमिली होके ऐसा डिवीजन हो गया है। चर्च बढ़ नहीं रहा है, चर्च बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। कई बार हम लोग बोलते हैं वो चर्च बहुत बढ़ गया जी, बहुत बढ़ गया। चर्च बढ़ नहीं रहा है। क्यों हम एक चर्च में नहीं रह सकते? क्यों एक बहुत बड़े मिलाप वाले तंबू में हम क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों ऐसी सेवा नहीं कर सकते? क्या ऐसा तो नहीं कि दाखरस घट गया है? हमारे जीवन में दाखरस घट गया है प्रियो। यीशु की सामर्थ हमारे जीवन में घट गई है। हाँ, उसका लहू अब हमारे जीवन में कम होता चला गया है। क्यों? क्या हमने उस दुल्हन ने उसके महत्व को छोड़ दिया है? उस दुल्हन ने उस महत्व को उससे उतना वैसा प्रेम नहीं कर रही है। क्यों? हमें जानना चाहिए, हमें हर एक को जानना चाहिए, हर एक को जानना चाहिए कि कहाँ क्या करने से वो दाखरस घट गया है, क्या करने से, क्या शिक्षा की कमी हो गई है कि गलत शिक्षाएं आ रही है, क्या हमने दिया जो दाखरस घट गया? क्या ऐसी बात हुई? क्या संगति रखने में किसी ने सेंध मारी कर दी, उसमें किसी की नजर लग गई? हम क्या कह सकते हैं इसमें? क्यों संगति नहीं होती? क्यों 2 के 4 का 8 के 16 हो जाते हैं लोग? कोई एक मन का नहीं होता, हर एक व्यक्ति 2-2 मन के होते हैं, 2-2 मन, हर एक का मन स्प्लिटेड है, हर एक कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता। क्या शैतान ने इस कार्य को प्रबलता से हमारे जीवन में डाल दिया है? हम जो भारत की कलीसियाएं हैं, आप खुद यही देख लेंगे, कई यहाँ पर कलीसियाएं खुल गई हैं, कई खुल गई हैं, एंड नोबडी इज टॉकिंग टू एनीवन। कोई कभी ऐसा नहीं होता कि सारे पास्टर्स मिलके एक जगह स्तुति आराधना करें। चलिए हम लोग मिलते हैं, भाई लोग आपस में मिलेंगे, चलो ठीक है, आपने कहीं सेटअप लगा लिया, आपने कहीं लगा लिया, इट्स गुड, बट आप मिलो तो, आप बात तो करो। आप कहीं जाते वहां बात नहीं करते, भेड़ चुराने वाली बातें हो रही है। रियली मेरे को मन बहुत दुखी हो जाता है, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है कि भेड़ चुराने वाली बातें हो गई। क्या हो गया? क्या मतलब सारा चीज कमर्शलाइज कर ली है? हम क्यों इस तरीके से हो गए हैं? क्यों इस तरीके से हो गए हैं? हमारे घर में क्या दाखरस की कमी हो गई है? क्या दाखरस घट गया है? हम अगर पुरानी कलीसिया को देखें, आदि कलीसिया को जो हम देखते थे, एक दिन में 3-3 हजार लोग मिला दिए जाते थे। वो तो छाए से लोग चंगे हो जाते थे। इतने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते थे, इतने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते थे। क्या हुआ? क्या दाखरस घट गया? इस घर में, इस शादी वाले घर में जब यीशु आता है तो उसने तो साधारण जो पानी था, पैर धोने वाले पानी को दाखरस में बदल दिया था प्रियो। पैर धोने वाला जो पानी था, हमारा भी कोई मूल्य नहीं था प्रियो, लेकिन उसने अपने लहू को दिया ताकि उस दाखरस से हम भरे जाए। अपने महत्व को समझना चाहिए, सारी बातें हमारे जीवन में आने पाए, तब वो कलीसिया वो होगी। वो कलीसिया जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो कलीसिया जो पतरस पे वो कलीसिया बनाएगा, और उस कलीसिया पे पर कभी वो फाटक प्रबल ना होंगे, वो फाटक कभी उस पर प्रबल होने ना पाएंगे। अधलोक के फाटक कभी उस पर प्रबल होने ना पाएंगे। प्रियो, अपनी तैयारी उस प्रकार से करें। और चौथा था प्रार्थना करना। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हमारी एक संगति है। उसने आदम को बनाया, एक संगति करने के लिए बनाया। उसने आदम को बनाया ताकि हम उस संगति में बने रहें। वो हमसे बातचीत करना चाहता, वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना क्यों करते हैं प्रियो? क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं किया। उसने हमारी प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं किया। वो कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ में देता है, कभी नहीं में देता है, और कभी कहता है कि ठहरो। ये तीनों आंसर है। हाँ प्रियो, हाँ भी एक उसका उत्तर है और नहीं भी उसका उत्तर है। हमें समझना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि हाँ ये तेरी योजना है प्रभु। हमने बहुत प्रार्थना की, हमने चाहा, लेकिन तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। हम बहुत कुछ चाहते थे कि ऐसा हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो मंदिर में से होकर हमारी प्रार्थना को, हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी दुहाई को सुनता है। प्रियो, ये मत समझिए कि बहुत अलंकृत भाषा में आप प्रार्थना करेंगे तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हन्ना को देखिए, हन्ना बुदबुदाती थी और उसने एक प्रण भी किया था, अगर ये पुत्र देगा तो मुझे, इस बालक को मैं तुझे अर्पण करूंगी।
होगी। तो याद रखिए, अगर आपने कोई वचन बांधा है, अगर आपने कोई मन्नत बांधी है प्रियो, तो अपनी मन्नत को पूरी कीजिए। अगर हो सकता है कि आप शायद भूल रहे हो अपनी मन्नत को, आपने भूल गए होंगे, तो अपनी मन्नत को आप जाके पूरी कीजिए और निश्चित जानिए कि आपके जीवन में बहुत छुटकारा आने पाएगा। आपके आने वाले और भी प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। हम प्रियो देखते हैं कि स्कॉटलैंड की जागृति में बताना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी थियोलॉजिकल कॉलेजेस हैं, थियोलॉजिकल सेमिनरीज हैं, ये तो यहाँ पर ये स्कॉटलैंड की जो जागृति है उसके बारे में सिखाया जाता है। वहाँ ये बताया जाता है, वो एक जो देश था, वहाँ पर सबसे ज्यादा क्राइम होता था। वहाँ क्या नहीं होता था, सदोम गमोरा के समान था वो देश। हर जगह लड़ाई झगड़ा, मार काट, हर प्रकार से हाईएस्ट था। वहां पर जो क्राइम रेट था वो हाईएस्ट था। तो ये 7 लोग, जो 7 प्रभु के लोग थे, ये लोग, उनको एक बोझ हुआ कि हम जाकर इस शहर में हम जाकर यहाँ प्रार्थना करें, इस शहर को हम किस तरीके से सुधारें। जब वो वहां पर गए, बड़े जोश के साथ थे, शायद नए सेमिनरीज में निकले हुए होंगे, नए थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स रहे होंगे, बड़े जोश के साथ है कि हाँ जी हम तो सेवा करने आए, हाँ जी हम कुछ करेंगे, अरे प्रभु के लिए हम अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ, मतलब जोश भी था और होश नहीं था, है ना। तो ऐसा होता है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो इस प्रकार से वो लोग आने लगे, गए उस जगह में गए, वो बिना जाने बूझे, बिना देखे हुए जब वहां पर गए तो वो तो सहम गए। यहाँ काट, वहां मार काट हो रहा, वहां छीना झपटी हो रही, वहां पर कोई लूट रहा, कहीं कुछ कर रहा, हर जगह रोड, मतलब जो वहां की जो सड़कें थी वो भी सारी खराब बातों से, सारे अंधकार की बातों से भरी हुई थी, वहां कोई उजियाला नहीं था। प्रियो, इन बच्चों को भी सिखाया जाता है कि उन लोगों के अंधकार में जाके चमको, अंधकार में जाके उजियाला की ना ही चमको। ये बच्चे उसी विश्वास से गए थे, पर वहां जब जाके देखे तो होश ठिकाने आ गया, लग गया उनको, डर लग गया, क्या करेंगे अब, कैसे करेंगे। तो ऐसा हुआ प्रियो, इनको परमेश्वर ने, ये उपवास में थे और परमेश्वर ने इन्हें ये बुद्धि दी। और ये लोग ने क्या किया, हाथ पकड़ के सिर्फ प्रार्थना करते हुए उस पूरे शहर का चक्कर काटते थे। हो सकता है जिस प्रकार परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को ध्वस्त किया था, जो उसने प्लान्स दिए थे, मे बी वो प्लान्स उन्होंने कॉपी किया होगा, वहां से लिया होगा, क्योंकि यही तो हमारी बातें जहां से हम सीख सकते हैं, तो वो बातें हम वहां से इन्होंने लिया होगा। तो ये जो नौजवान थे, 7 नौजवान थे, ये उस शहर का चक्कर काटते थे और सब लाइन से प्रार्थना करते हुए काटते थे, लाइन से हर एक बार करके लगातार ये करीब 1 महीने तक वहां प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगे प्रियो, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहां के जो क्राइम रेट्स है वो धीरे धीरे डाउन होने लगे। वहां पर एक स्टैटिस्टिक्स रहता है, क्राइम रेट्स, अगर आप गूगल करते होंगे आपको देखेंगे कि हर जगह का स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स होता है, क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स में रहता है। तो वो बताते हैं इस महीने कितना क्राइम हुआ, तो वो जब देखने लगे तो देखे कि एक क्राइम हर दिन क्राइम रेट डाउन होता गया। और इस तरीके से वो जो देश था, वो जो शहर था, हर प्रकार की बातों से आजाद होने लग गया। जब प्रियो ये प्रार्थना करने घूमते थे, जब देखते थे कि ये शायद यहाँ पर लोग अब अपराध कम करने लगे हैं, तो उस समय वो देखने लगे लोग आंसुओं के साथ रोड में दुआ करने लगे हैं, आंसुओं के साथ चिल्लाते हुए उस सच्चाई को ढूंढने लगे हैं। लोग अपने आप ही, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा रिवाइवल था, वर्ल्ड में बहुत बड़ा रिवाइवल इसे माना जाता है, स्कॉटलैंड के रिवाइवल को बहुत बड़ा माना जाता है। और वहां पर अपने आप लोग, ये दे वर नॉट प्रीचिंग, वो कहीं पैम्पलेट्स नहीं बांट रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है प्रियो, प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। मैं एक और गवाही देना चाहूंगी जो हमारे जीवन से है। हम एक जगह को जाना चाहते थे और वहां पर ऐसा था, बहुत सारी विपरीत बातें थी,
वहां पर बहुत सारे रोड़े थे, बहुत सारे बंधने थे, बहुत सारे बंधन थे। तो हमने ऐसा किया कि हमने उस जगह का 7 चक्कर, लिटरली 7 चक्कर हमने काटा कि प्रभु यहाँ हम आना चाहते, प्रभु यहाँ बेदारी को भेज, प्रभु यहाँ के लोगों के लिए हमें बोझ है, प्रभु यहाँ के लोग सच्चाई को जानने पाए, ओ प्रभु यहाँ आश्चर्यक्रम कर, प्रभु हमारे लिए मार्ग को खोल। और मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियो, प्रभु ने वहां मार्ग को खोला, ना केवल मार्ग को खोला, अद्भुत रीति से वो द्वार खुलने पाया। ये उन बातों का परिचय है, इन बातों का प्रमाण है प्रियो, इन बातों की गवाही है जो हमें देना चाहिए प्रियो। तो प्रार्थना के जरिए से, तो जब ये कलीसिया थी जो आदि कलीसिया जो थी, ये शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ये लौलीन रहती थी। लौलीन रहना मतलब कंटिन्यूअसली वी हैव टू प्रे, कंटिन्यूअसली। ये लॉकडाउन के समय अभी बहुत सी गवाहियां मैंने सुना कि सिस्टर जो लोग बाइबल खोलते भी नहीं थे, बाइबल जानते, घर में पड़ी रहती थी, कभी चर्च नहीं आना, कुछ बिल्कुल आराम से जी रहे हैं, कुछ नहीं, हाँ जी चले जाएंगे, ओके। वो लोग भी अब डर कर वो भय से अब परमेश्वर के पास आने लगे हैं। अच्छा हुआ कि लॉकडाउन हुआ, अच्छा हुआ कि ये समय आया, हमारे लिए एक अलार्म है प्रियो। आगे कुछ और हो जाता, इससे पहले हमारे पास एक अलार्म, हमको अलार्म भेज रहा है परमेश्वर, हमें अलार्म कर रहा है, हमें अलर्ट कर रहा है कि इससे भी बड़ी बड़ी बातें आएंगी। अभी हमने देखा टिड्डियों का प्रकोप, वो जयपुर में उसकी कई वीडियोस यहाँ पर आ रही हैं, वो अजीब सी इतनी सारे टिड्डियां, और वो कहते हैं कि वो अब इस तरह बढ़ने वाली, वो 6 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है, एक झुंड में चले आ रहे हैं ऐसे। और अभी हमने देखा प्रियो अपने अमेरिका के एक चर्च में, वो आप लोग ने भी देखा होगा, अभी हम लोग आते आते हमें उस देख रहे थे, आंख से आंसू भर आए कि वो पास्टर जब आते हैं, चर्च खुल गए हैं वहां पर, जब पास्टर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पूरी कलीसिया खाली है, सिर्फ उनके फोटोज लगे हुए हैं। वे कोविड के शिकार हुए, वो इस महामारी के शिकार हुए प्रियो। आप सोचे उस पास्टर का क्या हाल होगा, उस पास्टर का क्या, उसका हृदय में क्या उसका हाल होगा। वो ऐसे कलीसिया का जब पास्टर था, वो दाखरस कम हो गया था प्रियो, दाखरस कम हो गया था। वे लोग सारे कोविड-19 के शिकार हो गए। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आज हमारे लिए बहुत अलर्ट होने की बात है, अलार्मिंग है प्रियो, कि हम उस दाखरस को अपने जीवन में कम ना होने दें, उस दाखरस के लेवल को कम ना होने दें प्रियो। वो दाखरस ही है प्रियो जिसके साथ हमारी वाचा बंधी है, जिसको लेके हमने वो वाचा बांधी है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, प्रभु के नाम को स्तुति करते हैं प्रियो, कि हम ऐसी जगह में हैं जहां पर हम हमारे लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। और भाई कपिल शर्मा का धन्यवाद करती हूँ, बहन का धन्यवाद करती हूँ, दोनों बच्चियों का धन्यवाद करती हूँ। वो सारे दिन भर इस सेवा में लगे हुए हैं, अपना जीवन उन्होंने प्रभु को दिया हुआ है प्रियो। ओ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम तुझसे अलग होकर कोई कार्य कर नहीं सकते, हम उससे अलग होकर कोई कार्य कर नहीं सकते प्रियो, क्योंकि कहते हैं कि जो डालियां मुझ पे नहीं फलती वो काट दी जाएंगी। और आगे उसका लिखा है बहुत ही भयंकर, वो आग में झोंक दी जाएंगी। हम सब बहुत समझदार हैं, समझदार को कहते हैं इशारा काफी होता है, इसलिए हम सब उस ठिकाने में बने रहें, उस यीशु के लहू की दाखरस में बने रहें, उस दाखरस को अपने जीवन में कम ना होने दें, उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में कम ना होने दें प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर। आइए हम सब प्रार्थना में चले, आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के सामने झुक जाएं। आप अगर घुटने टेक सकते हैं तो आप घुटने टेक लीजिए, आप जहां पर भी हैं अपने अपने हाथों को जोड़कर आइए आज हम लोग प्रार्थना में चले। वही मेरे परमेश्वर है, वाह धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम को महिमा देती हूँ मेरे खुदा, मैं आपको ऊंचा उठाती हूँ मेरे परमेश्वर। ओ खुदा, अपनी आत्मा को भेज और हर एक जन को परमेश्वर अपने लहू से भर दे खुदा, अपने लहू की सामर्थ से भर दे खुदा, उस दाखरत से भर दे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, हर एक जीवन का, हर एक के जीवन का बांझपन जाता रहे। ओ मेरे परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, वो हो सकता है वो बांझपन बहुत सी बातों का हो सकता है। ओ मेरे परमेश्वर, होने
होने दे खुदा, वो बांझ पर जाने पाए। ओ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा। तो हम मांगते हैं खुदा, क्योंकि तू तो हमारे पीढ़ियों का बनाने वाला परमेश्वर ठहरा है। होने दे परमेश्वर, ये पीढ़ियां बनाई जाएं। ओ मेरे परमेश्वर, बहुत से आत्मिक संतानों को आज हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम मांगते हैं जिस तरीके से पौलुस ने कहा था, ओ हमारे लिए और भी द्वार को खोल दे, जहां तेरे वचन को लेके जा सके, जहां तेरे वचन का प्रचार कर सके, जहां तेरे भेदों को बता सके। ओ मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को छुटकारा दे सके, तेरा वचन तेरे लोगों को छुटकारा दे सके। ओ मेरे परमेश्वर, उन्हें स्वतंत्र कर सके। आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। आइए आज हम वर्शिप में चले, आज हम उस वर्शिप में चलने धन्यवाद के साथ मैं गाऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है। अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए आज हम आशीष, अंतिम आशीष पास्टर जी थोरू के साथ में। आइए इस समय विश्वासी मन से परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करें। आज के अच्छे वचन के लिए, संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इस समय हम आपके आशीर्वाद को लेते हैं। मूसा को आपने कहा, सो जब तू इस्राएल को आशीर्वाद दिया करे तो इस प्रकार से दिया करना। इसी प्रकार से आज आपकी प्रजा जो इस्राएल है, अब्राहम के वसीले से, मेरे प्यारे खुदावंद, आज उस प्रजा को हम आशीष देते हैं। और आइए इस समय आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। यहोवा तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम में से हर एक पर चमकाए और अपना कुशल हम में से हर एक को दे दे। यीशु मसीह के नाम पर आमीन 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 आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। बहुत अच्छा लगा आज की संगति के साथ, और परमेश्वर इन संगतियों को इसी प्रकार से बना करके रखे। एज ए फैमिली वी आर सो हैप्पी, वी आर डिलाइटेड टू हैव विद यू। आपके साथ एक अच्छा समय रहा। आप में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन 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 आमीन। थोड़ी देर के बाद इसको बंद करूंगा। मन साथ है।
वही काटेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम ना हो गया था। फिनिश करते हैं।